देव जी बोले, ही राजा परीक्षित, संत शिरोमणि प्रहलाद का चरित्र सुनकर तुम्हारे राजा रानी जी प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर बोले, ये ब्राह्मण, आप मुझे वर्ण आश्रम धर्म तथा मानव धर्म के तत्व को समझाने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे धर्मराज, भगवान नर नारायण बद्री आश्रम में अपने अंशों से अवतार ग्रहण करके तप करते हैं, उनको नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुना सनातन धर्म का वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे धर्मराज, धर्मवेताओं ने धर्म के 30 लक्षण शास्त्रों में वर्णन किए हैं। उनमें मुख्य सत्य, दया, शौच, तपस्या, उचित अनुचित का विवेक, अतीत प्रतीक्षा, ब्रह्मचर्य, विषय इंद्रिय दमन, अहिंसा, त्याग, स्वाध्याय आदि है। मनुष्य का शनय शनय संसारिक भोगों से निवृत्ति होकर भगवत प्रायण होना ही मुख्य धर्म है। हे धर्मराज, ब्राह्मणों का मुख्य धर्म अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, छठ करना है। क्षत्रियों का धर्म दान देना है, दान लेना नहीं है। वैसे तो ब्राह्मण की सेवा करते हुए कृषि धर्म करना, गो पशु आदि पालन करना है। शूद्र का इन उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना है। ब्राह्मणों की उत्तम वृत्ति 4 प्रकार की है: वार्ता, शालीन, निरामाकर तथा शिलोक्षण। इनमें उत्तरोत्तर वृत्तियाँ उत्तम है। क्षत्रिय दान लेने के अतिरिक्त ब्राह्मणों के शेष कर्म कर सकता है। आपत्ति काल में सभी वृत्ति मान्य है। खेतों में मिलकर गिरा हुआ अन्न संग्रह करके निर्वाह करना शिलोक्षण वृत्ति तथा कहलाता है। बिना मांगे मिल गया उसे शालीन तथा अमृत वृत्ति कहते हैं। नित्य मांग कर निर्वाह करना मायाकर वृत्ति तथा मृत है। खेती करके वार्ता वृत्ति अमृत है। व्यापार सत्यावृत्ति कहलाता है। नीच वर्ण की दास्ता करना स्वान वृत्ति कहलाती है। ब्राह्मण क्षत्रिय को यह वृत्ति कभी नहीं करनी चाहिए। हे धर्मराज, समदम तप, शौच, दया, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, सत्य तथा ईश्वर की भक्ति उत्तम ब्राह्मण के लक्षण कहे गए हैं। वीरता, उत्साह, धीरता, तेजस्वी का त्याग, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति भाव, प्रजा की रक्षा करना, क्षमा, ये क्षत्रिय के लक्षण है। अर्थ, धर्म, काम, पुरुषार्थों की प्राप्ति करना वैश्य के लक्षण है। तीनों वर्णों के निष्कपट भाव से सेवा करना शूद्रों का लक्षण नहीं है। धर्मराज, अब मैं तुम्हें स्त्री के लक्षण बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्त्री का धर्म पति की सेवा करना, उसको सदा प्रसन्न रखना तथा उसके कुटुंबियों से प्रेम रखना, पति के में ईश्वर भाव मानकर उसकी सेवा करना। स्त्री का परम धर्म है अपने गृह को साफ सुथरा रखना तथा अपने को भी सदा श्रृंगार आदि से विभूषित रखना चाहिए। स्त्री विनयी, संयमी तथा जो मिल जाए उसी में संतोष करने वाली, निष्ठाभाषी हो तथा कलहकारिणी न हो, गृह कार्य में चतुर हो तथा लालची न हो, जो कुछ पति संग्रह करे उसे संतोष से भोगने वाली हो, पति का कभी अनादर करने वाली न हो, स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप होकर पति को नारायण स्वरूप माने। ही धर्मराज, धोबी, चमार, चंडाल जिस वृत्ति को वंश परंपरा से करते आ रहे हैं, उन्हें वही वृत्ति करना उनका धर्म है। इसके विरुद्ध कार्य करना अधर्म है। 12वां अध्याय, आश्रम धर्म व्यवस्था का वर्णन। नारद जी बोले, हे धर्मराज, मनुष्य जब ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे तब गुरुदेव की सेवा करे, उन्हें प्रातः सांझ पर प्रणाम करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, गुरुकुल आश्रम में विद्या अध्ययन करे, कभी तेल, ऊटन, सुरमा, चंदन आदि का लेप न करे, स्त्रियों तथा गुरु पत्नी आदि से अधिक समय तक व्यर्थ बातचीत न करे, जो कुछ भिक्षा पावे गुरु को अर्पण कर दे, उनकी आज्ञा से भोजन करे, यदि गुरु आज्ञा न दे तो भोजन न करे, उस दिन व्रत करें। जब ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके विद्या अध्ययन पूर्ण कर लें तब गुरु दक्षिणा देकर अपने नगर में जाएं अथवा गुरु के ही निकट रहकर गृहस्थ आश्रम को भोगें। वहाँ पर उत्तम वृत्ति से गृहस्थ का
पालन करते हुए देव यज्ञ, पितर यज्ञ आदि नित्य करें। वह अतिथि का सत्कार करें। तत्पश्चात वामनप्रस्थ आश्रम ग्रहण करें। यह आश्रम यथाशक्ति 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष तथा 1 वर्ष का होता है। इस आश्रम में आकर केश न कटाएं, साबुन तेल आदि से स्नान न करें, मृग चर्म आदि धारण करें, वन में तथा गुफाओं में पर्णकुटी बनाकर रहें, अग्नि को न बुझने दें, नित्य नैमित्तिक धर्म करें। जब वामनप्रस्थी वृद्धावस्था के कारण नियमों का पालन न कर सके तब अनशन व्रत करें। अपनी आत्मशुद्धि के लिए मैं मेरेपन का अभिमान त्याग कर भगवत चिंतन करें। अपने मन को भगवान में लीन कर दें। दत्तात्रेय जी तथा प्रहलाद जी का संवाद। नारद जी बोले, हे धर्मराज, वामनप्रस्थ आश्रम के पश्चात ब्रह्म चिंतन के लिए संन्यास आश्रम ले लें। संन्यास आश्रम में सब संग्रहों का त्याग कर दे, केवल एक कोपिन तथा आवश्यकता हो एक दंड धारण करें। किसी का आश्रय न लेकर अकेला ही स्वयं विचरण करे और ब्रह्म को अपनी आत्मा में देखे। हे धर्मराज, एक समय दैत्य कुलभूषण भक्तवर प्रहलाद जी प्रजा की रक्षा हेतु विचर रहे थे। उनकी भेंट सहा पर्वत की तराई में दत्तात्रेय जी से हो गई। वे अपनी परमहंस वृत्ति में पृथ्वी पर पड़े हुए उन हष्टपुष्ट सन्यासी को देखकर प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, आपका शरीर उद्योग तथा भोगी पुरुषों के समान है। उद्योग से लक्ष्मी मिलती है और लक्ष्मी से भोग मिलता है। भोग से शरीर वरिष्ठ तथा हृष्ट-पुष्ट होता है, किंतु आप जैसे साधुओं के पास धन कहाँ से आया और धन के बिना भोग कहाँ से आए, फिर भी आपका शरीर हृष्ट-पुष्ट है क्यों है, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद जी के ऐसे वचन सुनकर दत्तात्रेय जी बोले, हे दैत्यराज, तुम भगवान के परम भक्त तथा ज्ञानी हो। तुम्हारी ज्ञान दृष्टि तीव्र है। सभी ज्ञानी जन तुम्हारा सम्मान करते हैं, अतः मैं जो कहता हूँ वह सुनो। हे प्रहलाद जी, संसार में तृष्णा ऐसी है कि यह कभी तृप्त नहीं होती। अनेक भोग भोगने की लालसा लगी रहती है, जिसके कारण मनुष्य को यह संसार चक्र भोगना पड़ता है। न जाने इस पिशाचिनी तृष्णा ने मुझे कितनी बार इस जन्म मरण के चक्कर में भटकाया है। अनंत कल्पों के बाद अब मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। इस मनुष्य योनि में यदि पुण्य करूं तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करूंगी तो नरक तथा पशु पक्षी आदि की योनि मिलेगी। यदि हम दोनों प्रकार के कर्म न करें तो मोक्ष मिलता है, और यदि दोनों प्रकार के कर्म करते हैं तो मनुष्य योनि मिलती है। किंतु हे असुर शिरोमणे, मैं देखता हूँ कि मनुष्य कर्म करता है सुख के लिए, किंतु उसके बदले में उसे दुख ही मिलता है। इसलिए मैंने सभी कर्म त्याग दिए हैं। आत्मा का स्वरूप सुख है। निश्चेष्ट रहना ही आत्मा के प्रकाश का कारण है। इसलिए मैंने अब सर्वस्व त्याग कर निश्चेष्ट भाव से रहना ही स्वीकार किया है। न मैं कर्म करूँगा, न मुझे योनि में भटकना पड़ेगा। जो कुछ मिल जाता है खा लेता हूँ, नहीं मिलता है नहीं खाता हूँ। संपूर्ण विषयों से आसक्ति हटा दी है। यदि कभी उत्तम भोजन मिल गया तो वह खा लिया, कभी बुरा मिल गया तो वह खा लिया। एक बार मिल गया तो खा लिया, यदि 2 बार मिल गया तो खा लिया, और न मिला तो कोई चिंता नहीं। सोने को पृथ्वी मिल गई तो उत्तम है, यदि घास पत्ते मिल गए तो उत्तम है, और कहीं गद्दे गलीचे मिल गए तो उत्तम है। आसक्ति किसी में भी नहीं है। मैंने अजगर तथा मधुमक्खी से पर्याप्त उपदेश ग्रहण किया है। जिस प्रकार मधुमक्खी शहद एकत्र करती है, चोर उसे तत्काल तोड़कर ले जाता है, अतः भोगों को एकत्र करना मधुमक्खी की भांति लुटाना है। सदा अजगर की तरह दैव पर रहना चाहिए। प्रारंभ बस भोग तथा अभोग दिए गए हैं, उन्हें भोगें। विषय भोगों से विरक्त रहना ही उत्तम है। सबसे विरक्त रहकर परमात्मा में चित्त को लीन कर दें। हे प्रहलाद जी, तुम
भगवत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह गुप्त गुहातम तत्व बताया है। नारद जी बोले, हे धर्मराज, भक्त वर प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय जी की पूजा की और वहां से नगर को चले आए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना ही की। श्री नारायण मुख की बाणी, पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी। शंकर पार्वती सुख मानी, कृष्ण कथा सुख धाम की। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना की। संकादिक शेष बखाने, नारद मुनि परम सुख मानी। व्यास मुनि सर्वोपर जाने, लिखी पुराण तिलक की टीकी। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना की। श्री सुखदेव व्यास ते सुन के, कही परीक्षित नृप से गुण के। गंगा तट संतन को चुन के, ज्ञान वैराग्य भगति हुए की। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना ही की। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय मंगलमय